Now, last topic of our POM organizing, that is called authority, delegation of authority and responsibility. देखते हैं डिटेल में authority क्या है. तो authority is one type of power. It is based on recognition of legitimacy or lawfulness of the attempt to the influence. But अब डेफिनेशन क्या पावर की, द एबिलिटी टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस, दैट इज एबिलिटी टू चेंज द एटीट्यूड और बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप. तुम्हारे पास ऑथोरिटी मीन्स इतनी पावर होनी चाहिए कि तुम्हारे बताने से तुम्हारे में समता होनी चाहिए कि तुम्हारे कहने से इंडिविजुअल के एटीट्यूड और बिहेवियर में चेंजेस आए डिपेंडिंग अपॉन योर पावर. अब डेफिनेशन क्या दिए तो हम हेनरी फेयोल की डेफिनेशन देखेंगे. अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, द राइट टू गिव ऑर्डर एंड पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस. यानी ऑथोरिटी गिव्स द मैनेजमेंट द पावर टू एनफोर्स ओबीडियंस. यानी तुमको पावर इसके लिए दी जाती है, ऑथोरिटी इसके लिए दी जाती है ताकि तुमको जो काम दिया गया है वो काम तुम सही तरीके से कंप्लीट करा सको. इट इज द पावर टू गिव ऑर्डर, कि भाई किसको क्या ऑर्डर देना है, कैसे ऑर्डर देना है और वो ऑर्डर को फॉलो किया जाता है कि नहीं. क्लियर. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पावर. कौन से सोर्सेज है. 3 डेफिनेशन है हेनरी फेयोल की, लर्न करो, वो इजी है, कॉलेज में वही पढ़ाई गई है. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पावर. द नंबर 1, लेजिटिमेट पावर. इट इज अराइज फ्रॉम पोजीशन एंड डिराइव फ्रॉम आवर कल्चर सिस्टम. That is, that position is accepted by the people at a legitimate. In private business, authority of a position arise from the institution of private property, and in government, this authority arises from the institution of representative गवर्नमेंट. लेजिटिमेट का मतलब, लेजिटिमेट का पावर का मतलब ये होता है कि जहां पे तुम्हारा पावर कहाँ से डिराइव करता है, तुम्हारे सिस्टम से, तुम कौन से लेवल पे हो, कहाँ पे हो. Second one is coercive power. This is derived from personal ability to create fear in another. डर पैदा करना. And it is based on subordinate expectation. That is, punishment will be received for not agreeing or following the command of the superior. Coercive power का मतलब एक डर जैसा कि अगर हमने काम नहीं करा तो हमको पेनल्टी लग सकती है, हमारे पे फाइन आ सकती है, हमारे पे मुसीबत आ सकती है. नंबर 3, रिवॉर्ड पावर. रिवॉर्ड पावर इज टोटली अपोजिट ऑफ क्योसिव पावर. जैसे अगर तुम अच्छा काम करोगे तो आपको बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा. परचेजिंग एजेंट विथ लिटिल पोजीशन माइट बी एबल टू influence the ability or delay. Likewise, university professor have considerable reward power. They can grant or hold high grades, peak of vacation time, reward time कि भाई तुम तुम्हारा काम कर लो, तुमको बदले में ये दिया जाएगा. पॉइंट नंबर 4 इज एक्सपर्ट पावर. नाम से ही पता चलता है कि दिस इज द पावर ऑफ एक्सपर्टाइज, नॉलेज, स्किल इन सर्टन एरिया. Since the superior possess this knowledge, the subordinate desire to fulfill the wish and their direction. कॉमन है कि भाई सबॉर्डिनेट को फॉलो करना पड़ेगा. जैसे एग्जांपल बहुत अच्छा दिया, फिजिशियन, वो लोग अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, लॉयर्स एंड सो ऑन. एंड लास्ट वन इज रेफरेंट पावर. रेफरेंट पावर का मतलब क्या होता है, भरोसा. रेफरेंट पावर इज बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल फेथ, अ लीडर who held high esteem, admired, जो लोगों को एडमायर्ड करे, लोगों को मोटिवेट करे, लोग उसको सुने, that is called referent power. Clear? तो these are the 5 sources of power. MCQ में पूछ सकते हैं. Now come, what are the characteristic of authority. लक्षण क्या है. तो सिंपल है, authority का मकसद ये होता है ना, getting work done through other. लोगों के जरिए बिजनेस में काम लेना ताकि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव हो सके. नंबर 2, लीजिटिमेसी. वो तो ऑलरेडी मैंने बताया कि भाई बिजनेस के अंदर ऑथोरिटी इसके लिए दी जाती है ताकि सर्टन लेजिटिमिटी, जैसे इट इम्प्लाई अ राइट टू सिक्योर परफॉर्मेंस फॉर अदर, यानी लोगों से काम लेना है
तो वो राइट लीगल हो सकते हैं, फॉर्मल हो सकते हैं, और इट में बी सपोर्टेड बाय ट्रेडिशन। ऑलरेडी हमने देखा जो हमारे पहले से कल्चर में, कस्टम में चले आ रहे हैं। The right of manager to affect the behavior of his subordinate to give him by virtue of his position or office। यानी लेगिटिमेसी का मतलब अजी होता है जो डेफिनेशन में पढ़ा कि भाई समाज में जो तुमको अधिकार दिए उसके हिसाब से तुम पावर के हिसाब से तुम्हारे बिजनेस के कल्चर के हिसाब से काम कर सकते हो। नंबर 3, डिसीजन मेकिंग। अगर तुम्हारे पास अथॉरिटी है तो तुम कमांड भी करोगे, डायरेक्ट भी करोगे और सही समय पे डिसीजन ले सकोगे ताकि बिजनेस का काम अचीव हो सके। बिजनेस के काम को अचीव करने के लिए कैसे डिसीजन लेना है उसके लिए भी अथॉरिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। पॉइंट नंबर 4 काम का नहीं। अब आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन मींस अथॉरिटी को बांटना, शेयर करना, डिसबर्स करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे कितने बिजनेस के अंदर कितनी बार काम ऐसा होता है कि एक इंसान से काम नहीं होता, तो ही हैव टू डेलीगेट हिज अथॉरिटी टू समवन टू होम ही ट्रस्ट, जिस पे भरोसा किया जा सकता है, जिस पे काम किया जाता है, बराबर। तो वही चीज होती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो देखो इसमें कौन सी चीज आती है, तो ऑलरेडी आप आरा कॉमर्स में पढ़ चुके हो। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में 3 चीज आती है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो authority means the power and right of a person to use and allocate the resource effectively to take the decision so as to achieve the objective of the organization। authority का मतलब पावर देना, राइट देना, ताकि तुम तुम्हारे बिजनेस के गोल को इजीली अचीव कर सको। नंबर 2 इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी असाइन करना, जिम्मेदारी असाइन करना। देखो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, इट इज द ड्यूटी ऑफ पर्सन टू कंप्लीट द टास्क असाइन टू हिम, यानी आपको जो काम दिया गया है वो काम कैसे कंप्लीट करना है। एंड नंबर 3 इज अकाउंटेबिलिटी। तुम किसको अकाउंटेबल हो, मीन्स एक्सप्लेनेशन इन द एक्चुअल परफॉर्मेंस। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, यानी तुम्हारा जिम्मेदार किस पे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी किस पे लागू पड़ती है। अब वही डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के फीचर्स देखते हैं। तो डेलीगेशन इज ऑथोराइजेशन टू मैनेजर टू एक्ट इन अ सर्टेन मैनर। द डिग्री ऑफ डेलीगेशन प्रिस्क्राइब द लिमिट विच मैनेजर हैज टू डिसाइड, यानी कॉमन ऊपर से मैनेजर को जो पावर दिया है दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि उसको वो पावर के लिमिट में ही काम करना है। डेलीगेशन इज डुअल कैरेक्टरिस्टिक। डुअल मीन्स डबल। द सबऑर्डिनेट रिसीव अथॉरिटी फ्रॉम हिज सुपीरियर, इसी तरह his superior still retain all his original authority। Number 3 most important, authority once given it cannot be reduced or withdrawn। अगर कोई स्पेसिफिक सिचुएशन या इमरजेंसी क्रिएट नहीं होती तो तुम अथॉरिटी को रिड्यूस भी नहीं कर सकते। एक बार असाइन कर दी तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे को वो हिसाब से काम करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज ऑलवेज टू द पोजीशन। ऑलरेडी मैंने बताया कि तुम्हारी अथॉरिटी पे डिपेंड करती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तुम कौन से लेवल पे काम कर रहे हो, तुम्हारा टास्क क्या है, तुम्हारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी असाइन की है, बराबर, तुम्हारा लेवल ऑफ वर्क क्या है, तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ वर्क क्या है, ये सब देख के डिसाइड की जाती है। A manager delegate authority out of the authority vested in him, he cannot delegate which he himself does not possess। बहुत बड़ा पॉइंट क्या है कि तुम वही अथॉरिटी दे सकते हो, उतनी ही दे सकते हो जितनी तुम्हारे हाथ में। तुम्हारे को जितनी अथॉरिटी दी उससे ज्यादा तुम अथॉरिटी डेलीगेट नहीं कर सकते। एंड अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में बी स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक का मतलब कोई पर्टिकुलर काम के लिए, ना जनरल का मतलब जो कॉमन होती है। अब आती है बैरियर, इंपॉर्टेंट है, इसी साल सिलेबस में ऐड हुआ है। व्हाट आर द ब्लॉक्स दैट इज बैरियर फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन। तो इसमें 2 पॉइंट आते हैं, फैक्टर इन सबऑर्डिनेट एंड फैक्टर इन सुपीरियर। डेलीगेटर यानी अथॉरिटी देने वाले के अंदर कोई प्रॉब्लम, जैसे एग्जांपल लव फॉर अथॉरिटी, अगर सुपीरियर अथॉरिटी से प्यार करता होगा तो वो डेलीगेट नहीं करेगा। अगर सुपीरियर बिजनेस पे अपना ही कंट्रोल रखना चाहता है तो वो अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं करेगा। अगर तीसरा पॉइंट, अगर सुपीरियर को डर रहता है कि भाई सबऑर्डिनेट मेरे को सरपास कर जाएगा, मेरे को पीछे छोड़ जाएगा, मेरे से आगे निकल जाएगा, तो वो
अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 4, फियर ऑफ एक्सपोजर। उसको डर लगता है कि अगर मैंने अथॉरिटी किसी को दी तो भाई मैंने जो गलतियां की है, जो लोचे मारे, वो बाहर आ जाएंगे। फिर उसके बाद एटीट्यूड टूवर्ड्स सबऑर्डिनेट। कितनी बार सुपीरियर को ये भी डर होता है कि भाई सबऑर्डिनेट से भरोसा क्या कर सकते हैं, उनको दिन उन्होंने गलत काम कर लिया तो। क्लियर। तो ये सब पॉइंट होते हैं जिसके वजह से सुपीरियर अथॉरिटी डेलीगेट करने से डरता है, बैरियर। इसी तरह कितने फैक्टर ऐसे आते हैं कि जहाँ पे सबऑर्डिनेट डेलीगेट अथॉरिटी लेने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? तो नंबर 1, दे फियर हर्स क्रिटिसिज्म ऑन अनफेवरेबल रिजल्ट। सबऑर्डिनेट इसके लिए डरते हैं वर्कर के, अगर हमको अथॉरिटी दी न, अगर हमारे से कुछ गलत हो गया तो हम जिम्मेदार कहे जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो उसके वजह से वो लोग अथॉरिटी लेने से डरते हैं। नंबर 3, लैक ऑफ रिसोर्सेज। उनको सही रिसोर्सेज इस्तेमाल करते नहीं आते, या तो उनको कंप्यूटर पे काम करने का दे दिया, तो उनको ऐसा कोई अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी कि आपको करना ही है, तो वो लोग डरेंगे, तो इसके वजह से भी उनकी अथॉरिटी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसके बाद व्हेन देयर इज सुपीरियर इज इजीली अवेलेबल फॉर मैनेजिंग। उनको मालूम है कि हमारा सुपीरियर हमारे बिहाफ पे काम कर रहा है, तो हमको अथॉरिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट टॉपिक, सेंट्रलाइजेशन केंद्रीकरण एंड डिसेंट्रलाइजेशन द्विकेंद्रीकरण। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब है क्या होता है, जहाँ पे पूरा के पूरा प्लानिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सिंगल हैंडेड होगा। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जब भी तुम डिसीजन लोगे तो सब लोगों को इन्वॉल्व करोगे डिसीजन लेने में। ये तुम्हारा एग्जाम्पल है। पहला सेंट्रलाइजेशन, एक ही इंसान हर इंसान के डिसीजन लेगा। डिसेंट्रलाइजेशन सब लोग एक दूसरे से मिलके सलाह और सूचन करके डिसीजन लेंगे। डेफिनेशन देखो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। डेलीगेशन मीन्स हैंडिंग ओवर अथॉरिटी। डेलीगेशन का मतलब अथॉरिटी बांटना। मगर डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई आउटकम के लिए, कोई डिसीजन के लिए सबको बेगी करना। डेलीगेशन एक मैनेजमेंट की टेक्निक है और डिसेंट्रलाइजेशन मैनेजमेंट की फिलोसॉफी है। क्लियर। नंबर 3, कौन अकाउंटेबल है? तो सुपीरियर आर अकाउंटेबल टू द एक्ट डन फॉर द सबॉर्डिनेट। मगर यहाँ पे जो डिपार्टमेंट का हेड होगा वो अकाउंटेबल होगा। एमसीक्यू में आ सकता है। रिक्वायरमेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत ज़रूरी है, मगर डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है कि जहाँ पे मुझे अकेले डिसीजन लेना है तो मैं डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करूँगा। क्लियर। लिबर्टी की जरूरत नहीं। कंट्रोल, डेलीगेशन के अंदर पूरा के पूरा कंट्रोल सुपीरियर के हाथ में होता है, मगर डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर सब डिपार्टमेंट हेड के हाथ में होता है। एंड लास्ट पॉइंट, डेलीगेशन के अंदर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन बंधा रहता है, मगर यहाँ पे सेमी ऑटोनोमस होता है। ये सब एमसीक्यू में काम लग सकता है। यहाँ पे हमारा पूरा ऑर्गेनाइजिंग एंड अथॉरिटी इज completely over. Here completed the syllabus of POM also.